नमस्कार। बोले बिहार में आज एक बार फिर चर्चा चिराग पासवान की। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने आज सुबह सबको चौंका दिया। सभी प्रमुख अखबारों में एक एक पेज का विज्ञापन छपा, जिसमें चिराग पासवान की बड़ी तस्वीर है, उसमें रामविलास पासवान भी हैं और पार्टी के अन्य नेता भी हैं। और एक संदेश देने की कोशिश की गई, खास तौर पर बिहार की जनता को, कि बिहार को अब युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। एलजेपी एनडीए का हिस्सा है और एनडीए ने ये फैसला लिया है कि इस बार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में इस विज्ञापन का क्या मतलब है, ये सोचने की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इस विज्ञापन में काफ़ी कुछ छिपा हुआ है, काफ़ी भविष्य की राजनीति छिपी हुई है, खास तौर पर चिराग पासवान की। मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ 2020 की, लेकिन 2020 के बाद बिहार को एक नेतृत्व की ज़रूरत है और वो भी एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। ये सभी जानते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में 2025 तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम आने वाला है। जो बड़े नेता हैं उनकी जगह युवा नेता लेंगे और इसमें जो आगे बढ़ेगा, जो समय पर आगे बढ़ेगा, वो सफलता पाएगा, उसे लाभ मिलेगा। ये राजनीति का एक हिस्सा है। चिराग पासवान इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी अगर वो आगे बढ़कर नेतृत्व की बात नहीं करते हैं तो बाद में कहीं ना कहीं वो पीछे न छूट जाएं, क्योंकि उनके दूसरे प्रतिद्वंदी जो हैं युवा नेता के तौर पर तेजस्वी भी तेज़ी से उभर रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें कोई बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत महसूस हुई होगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लगातार एनडीए में रहने के बावजूद उन्होंने बिहार सरकार के और ख़ासतौर पर नीतीश सरकार के क्रियाकलापों पर उंगली उठानी शुरू कर दी और जनता की तरफ से सवाल पूछने शुरू कर दिए। ये एक सोची समझी योजना के तहत है और चूँकि बिहार की राजनीति की धुरी में तीन बड़े नाम, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये तीनों पिछले 40 वर्षों से बिहार की राजनीति को प्रभावित करते आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अब युवाओं की ज़रूरत होगी और चिराग पासवान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इसलिए उन्होंने चुनाव से ठीक पहले इस तरह का विज्ञापन दिया, जिसमें युवाओं की बात की गई और जो स्लोगन किया गया है कि आओ बनाए नया बिहार, युवा बिहार, चलो चले युवा बिहारी के साथ। तो ये युवा बिहारी कौन है? युवा बिहारी चिराग पासवान अपने आप को बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये विज्ञापन काफ़ी कुछ कहता है। 7 सितंबर को एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक है, जिसमें कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो नाराज़गी एलजेपी को कई चीज़ों से है, खासतौर पर जेडीयू से। एक तो सरकार में नीतीश कुमार ने एलजेपी को शामिल नहीं किया। दूसरी बात ये हो गई कि मांझी, जो कि दलितों के नेता बन के उभरे, उनको शामिल करा लिया गया। तो ऐसे में जो स्कोप बचना चाहिए वो स्कोप दिख नहीं रहा है एलजेपी को, और एलजेपी खासतौर पर चिराग पासवान चाहते हैं कि वो आगे बढ़कर अब एक नेतृत्व की भूमिका में सामने आएं। और ये हो सकता है कि ये चुनाव उनकी प्रयोगशाला बन के रह जाए, वो इस प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हों। क्योंकि ऐसा भी होता है कि एनडीए, केंद्र की एनडीए में एलजेपी शामिल रहे और बिहार में शामिल न रहे, इसका कई ऐसा उदाहरण भी देखने को मिलता है। जैसे लोकसभा के चुनाव में पार्टियां गठबंधन करती हैं और विधानसभा में नहीं करती हैं। जैसे झारखंड में बीजेपी बिहार में जेडीयू से गठबंधन करती है लेकिन झारखंड में नहीं करती है। तो इसी आधार पर एनडीए में रहने के बावजूद वो यहाँ विधानसभा के चुनाव में अपना अलग रुख कर सकते हैं और ये विज्ञापन इसका एक संकेत है। केंद्र में रामविलास पासवान मंत्री भी रहेंगे और यहाँ एक
नेतृत्वकर्ता के रूप में चिराग पासवान बिहार की जनता के सामने होंगे। दूसरी तरफ जेडीयू किसी भी तरीके से अपने सीट कम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो जितना ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा नीतीश कुमार के लिए उतना ही अच्छा होगा। और माना जा रहा है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी अगर एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो सीटों का फायदा जेडीयू को होगा, बीजेपी को भी हो सकता है, लेकिन जेडीयू को इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ऐसे में ये स्थितियां बनती दिख रही हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जो बातें सामने आई हैं और जिस तरह से चिराग पासवान ने जो हमला बोला जेडीयू पर, वो एक तरह से एक साफ था कि वो अपना एक अलग नेतृत्व चाहते हैं। हालांकि 8 अगस्त को चिराग पासवान की बातचीत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई थी। उसके बाद से उनके तेवर कुछ ढीले जरूर पड़े, लेकिन तेवर ख़त्म नहीं हुए। वो लगातार बोलते रहे और ये विज्ञापन तो एक बहुत बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि एक सबके एक सामने है कि अगर बातचीत के जरिए अगर बीजेपी के कहने पर चिराग पासवान बयानबाजी कम कर सकते हैं तो ये विज्ञापन अभी देने की कोई आवश्यकता इस तरह की नहीं थी। चूँकि 7 सितंबर को एक बड़ी मीटिंग होने वाली है उनकी संसदीय बोर्ड की, और कहा जा रहा है उसमें कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। तो ऐसे में इस विज्ञापन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है और आने वाले दिनों में एनडीए का जो स्वरूप है उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार की हम बात करें तो इस बार के चुनाव में मुझे लगता है कि चुनाव से पहले जितनी दिलचस्पी नहीं होगी उससे ज़्यादा दिलचस्पी चुनाव के बाद हो सकती है, जब पता चलेगा कि किन पार्टियों को कितनी कितनी सीटें आई हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इस बार के चुनाव में। और अगर चिराग पासवान को लगेगा कि कुछ इस तरीके का कुछ माहौल बनता है तो शायद आगे उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो मुझे लगता है कि इस विज्ञापन का कुछ ना कुछ महत्व है और इसीलिए ऐन मौके पर इसकी टाइमिंग देख के इस विज्ञापन को प्रकाशित किया गया है। वो भी केवल बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर के अखबारों में भी ये विज्ञापन दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।